इस वीडियो में हम लोग हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे सेकेंड मेथड से। ठीक है, फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया है। क्लियर है? यह जो मेरा सेकेंड मेथड है काफी आसान मेथड है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से आपको यह मेथड समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास हाफ एनुलर डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और यह जो पॉइंट है इस हाफ एनुलर डिस्क का सेंटर है। इस पॉइंट को नाम हमने क्या दे दिया? ओ क्या है? इस हाफ एनुलर डिस्क का सेंटर है। क्लियर है? ठीक है, तो इस हाफ एनुलर डिस्क का यह हमारे पास कौन सा रेडियस होगा? इनर रेडियस है। इनर रेडियस को हमने क्या बोला? R1 बोला। और इसका यह जो आउटर रेडियस है इस रेडियस को हमने क्या बोला? R2 बोला। क्लियर है? ठीक है, तो हमें इस हाफ एनुलर डिस्क का सेंटर O से गुजरने वाला एक्सिस और इस हाफ एनुलर डिस्क के प्लेन में क्या है? यह एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? इस हाफ एनुलर डिस्क का उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इसके सेंटर से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी इस रेड वाले पेन के अबाउट हमें इस हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग जो है कि इस हाफ एनुलर डिस्क को बनाए कैसे होंगे इस पर अगर विचार करें तो हम लोग क्या लिए होंगे? एक R2 रेडियस वाला सेम सरफेस डेंसिटी वाला, अगर इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा डेंसिटी वाला एक R2 रेडियस का एक हाफ डिस्क लिए होंगे। क्लियर है? ठीक है, यह हमारे पास R2 रेडियस का एक हाफ डिस्क है। क्लियर है? जिसका डेंसिटी कितना है? सरफेस डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। क्लियर है? चूंकि अगर इसका डेंसिटी सिग्मा है तो इसका भी डेंसिटी हमने कितना माना? सिग्मा माना। क्लियर है? यह कौन सा पॉइंट है? यह इस हाफ डिस्क का सेंटर O है। यह भी पॉइंट O था तो हमने यह भी पॉइंट कौन सा माना? O ही माना। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हमने किया क्या कि इस हाफ डिस्क से इस सेंटर से R रेडियस वाला एक डिस्क काटा, सॉरी R1 रेडियस वाला एक डिस्क बनाया, R1 रेडियस वाला, और इस पार्ट को हमने यहां से कट किया। जैसे हम लोग यहां से काटेंगे, काट के हटा करके यहां रख दिया। क्लियर है? ठीक है, जैसे ही इस पार्ट को यहां से काटेंगे हमें यह शेप मिल जाएगा और हमें इसी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया कि इस हाफ डिस्क से इस R1 रेडियस वाला एक डिस्क बनाया और इसको काट करके यहां रख दिया। क्लियर है? तो इसमें से हमने इस हाफ डिस्क में से क्या घटाया है? इस R1 रेडियस वाले डिस्क को काट के हटाया है तो उसको हम लोग यहां माइनस सिंबल से दर्शा दिए। ठीक है, ठीक, और काट के इस R1 रेडियस वाले डिस्क को काट करके हमने कहां रखा है? यहां रखा है। तो इस डिस्क का भी रेडियस कितना होगा? R1 होगा, क्योंकि R1 रेडियस वाला हमने यह डिस्क काटा है यहां से। ठीक है, और इसका डेंसिटी कितना होगा? क्योंकि इसका डेंसिटी सिग्मा है तो इसका भी डेंसिटी सिग्मा ही होगा ना, सरफेस डेंसिटी। क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल का यह है और इसी मटेरियल से ना हम लोग इसको काट कर अलग किए हैं भाई। क्लियर है? ठीक है, तो इसका भी डेंसिटी कितना होगा? सिग्मा ही होगा। सरफेस डेंसिटी कितना होगा? सिग्मा ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इस डिस्क को बनाने के लिए क्या लिया है? इस डिस्क को बनाने के लिए एक पूरा हाफ डिस्क, सॉरी इस एनुलर डिस्क को बनाने के लिए हमने क्या, इस हाफ एनुलर डिस्क को बनाने के लिए हमने क्या लिया? एक हाफ डिस्क लिया और इस डिस्क से R1 रेडियस वाला जो है पार्ट काटा, डिस्क काटा और काट के हमने क्या कर दिया? अलग रख दिया। यानी इस पूरे हाफ डिस्क में से इस R1 रेडियस वाले डिस्क को माइनस कर दिया। क्लियर है? ठीक है, और इसके लिए भी यह पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? O ही पॉइंट होगा। क्योंकि O पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सब जगह यह कौन सा पॉइंट मानेंगे? O ही मानेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हम इस पार्ट को मिटा देते हैं। इस पार्ट को हमने मिटा दिया। ठीक है, आपको यह अच्छा आपको जो है यह पता चल गया होगा कि यह जो हाफ एनुलर डिस्क है उसे हम लोग बनाए कैसे होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यदि इस हाफ एनुलर डिस्क का इस O पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्सिस हो, यानी इस एक्सिस के अबाउट, यह जो रेड वाला पेन है इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह यदि I हो तो I बराबर होगा क्या? ठीक है, I बराबर जो होगा इस हाफ डिस्क का इस सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस और इसके हाफ डिस्क के प्लेन पर क्या हो? एक्सिस हुआ परपेंडिकुलर हो, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे इस हाफ डिस्क का। मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? I1 लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ माइनस सिंबल लिया है तो यहाँ हम लोग माइनस साइन दे देंगे। क्लियर? ठीक, इसमें से हमने R1 रेडियस वाला डिस्क काटा है,
तो काट करके हमने कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। इस R1 डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, ये जो कट डिस्क है, ये इस डिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे, कट डिस्क, ठीक है। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हमने क्या बोला, I2 बोला। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोला, I2 बोला। ये एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस कट डिस्क के सेंटर O से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ डिस्क का जो, इस डिस्क का कट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कट हाफ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वह I2 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे। क्लियर, ठीक। तो हमें I कैलकुलेट करना है, तो हमें हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भली भांति पता है। ये भी हमारे पास एक हाफ डिस्क मिला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भली भांति पता है। यानी I1 हमें पता है, I2 हमें पता है, तो दो I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो I हमें कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, यानी इस डिस्क के अबाउट, इस हाफ एनुलर डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो I1 होगा कितना, तो अगर हम लोग यह जानते हैं, अगर ये हमारे पास डिस्क हो, यह हाफ डिस्क हो जिसका मास m हो और रेडियस क्या हो, r हो, और एक्सिस इसके सेंटर से होकर गुजरे और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, mr²/2। बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो I1 होगा कितना, इस डिस्क का मास हमें चाहिए, डिस्क के मास को हमने m1 बोला, तो m1 होगा कितना, m1 बराबर जो होगा इस डिस्क का डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी कितना सिग्मा है, इंटू सरफेस डेंसिटी में किसी से गुना कर देते हैं तो हमको मिलता है मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है, सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया। क्लियर है, तो इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, एरिया इस हाफ डिस्क का कितना होगा, πr²/2। तो यहाँ r के जगह पे कितना r2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, πr2²/2। क्लियर है, इसका मास हमें पता चल गया। तो I1 होगा कितना, m1 मास इंटू इसका रेडियस हमारे पास कितना है, r2²/2। क्लियर है, इसका अगर मास m2 माने तो I2 होगा कितना, इस एक्सिस के अबाउट I2 कितना होगा, I2 होगा m2 इंटू r1², m2 इंटू r1²/2। m2 भी होगा, m2 को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, इस डिस्क का डेंसिटी कितना है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, और इस हाफ डिस्क का एरिया कितना होगा, πr1²/2, πr1²/2। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास m1 का वैल्यू पता है, m2 का वैल्यू पता है, मतलब पता है। अब दोनों को यहां पुट करते हैं, m1 के जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा r2²/2 इंटू यह r2²। क्लियर है, माइनस m2 की जगह पे कितना लिखेंगे, सिग्मा πr1²/2 इंटू हमारे पास एक क्या है, यहाँ पे r1 है, r1² है तो इंटू r1²/2। क्लियर है, ठीक है। यहां से जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा पाई यहां भी है और सिग्मा पाई यहां भी है, तो सिग्मा पाई यहां कॉमन आ जाएगा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, सिग्मा π/4। क्लियर है, सिग्मा π/4 कॉमन आ गया, तो बचेगा यहाँ पे कितना, r2⁴ माइनस r1⁴। क्लियर है, ठीक है। तो हमें इस हाफ एनुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से हमें चूंकि इसका मास दिया गया है तो सिग्मा को m के रूप में रिप्लेस कर देते हैं, बस इसमें अब कुछ करना नहीं है, यह हमारे पास वैल्यू I आ गया। इस एक्सिस के अबाउट, यह जो गिवन एक्सिस था, यही ना एक्सिस था, इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक है। बस चूंकि इसके पास मास दिया गया है तो सिग्मा को हम लोग किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, मास के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिग्मा इसके लिए निकालते हैं, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, जो सिग्मा होगा इसका मास कितना है हमारे पास, m/ एरिया होता है, एरिया हमारे पास कितना होगा, r2 रेडियस वाले डिस्क का एरिया, यानी r2 डिस्क रेडियस वाले हाफ डिस्क का एरिया, यानी πr2²/2 माइनस क्या करेंगे, इस r1 रेडियस वाले हाफ डिस्क एरिया को यहां पे लिखेंगे /2। क्लियर है, सिग्मा हमें पता चल गया कितना होगा। यहां से अगर हम लोग कॉमन 2 ऊपर चला जाएगा, कॉमन क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, r2² माइनस क्या होगा, r1²। क्लियर है, सिग्मा बराबर, ठीक है। अब इस सिग्मा के वैल्यू को हम लोग यहां उठा के पुट कर देते हैं। क्लियर है, तो हमें क्या मिलेगा, I बराबर
क्या मिलेगा आई बराबर सिग्मा, सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे 2m अपॉन, ब्लैक वाला कहा गया पेन, 2m अपॉन पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्लियर है, इंटू पाई बाई 4, यहाँ क्या लिखेंगे पाई अपॉन 4, ठीक है, इंटू हमारे पास कितना है R2 दी पावर 4 माइनस, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं R2 दी पावर 4 माइनस R1 पर पावर 4, क्लियर है। आई हमें पता चल गया कितना होगा, क्लियर, ठीक। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या m अपॉन 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इस R2 दी पावर 4 और माइनस R1 पर पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, R2 दी पावर R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से यह कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें बचेगा कितना m बाई 2 इंटू, इसको सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्लियर है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने यही फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस हाफ एनुलर डिस्क का मास का आधा इंटू इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा और इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यह हमारे पास हाफ एनुलर डिस्क था जिसका मास कैपिटल M था, रेडियस इनर रेडियस R1 था और आउटर रेडियस क्या था R2 था। तो इसके इस सेंटर से जाने वाले एक्सिस और इसके प्लेन पर क्या हो, एक्सिस परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, वह कितना हमें मिला था, आई बराबर मिला था इसका मास का आधा यानी m/2 इंटू इसका इनर रेडियस का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस इसके आउटर रेडियस का स्क्वायर यानी कि R2 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। यह हमारे पास एनुलर डिस्क है, क्लियर है, ठीक है। इस एनुलर डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M है, इनर रेडियस कितना है R1 है, आउटर रेडियस कितना है R2 है, और यह इसका क्या है सेंटर है। तो इसके सेंटर से एक्सिस गुजरे और इसके प्लेन पर एक्सिस क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी इस एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, अगर आई हो तो आई बराबर क्या होता है इस मास का आधा इंटू इनर रेडियस का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर यानी कि R2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि अगर यह एनुलर डिस्क लिया जाए तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है, इतना आता है। अगर यह हाफ एनुलर डिस्क लिया जाए तो भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, इतना आता है, क्लियर है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, क्लियर है, ठीक है। यानी कि यह सिस्टम और यह सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सेम है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट दोनों आराम से समझाते हैं, इस एक्सिस के अबाउट यह जो हाफ एनुलर डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट यह जो एनुलर डिस्क है, यह दोनों डिस्क क्या है आपस में इक्विवेलेंट है, क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।